दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका चेहरा थका थका सा या ढीला दिखाई दे रहा है? क्या आप चाहते हैं गालों में नेचुरल फुलनेस और एक यूथफुल ग्लो हो, वो भी बिना किसी सर्जरी या इंजेक्शन के? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की उन 6 शक्तिशाली जड़ी बूटियों की जो आपके चेहरे को अंदर से भरेंगी, नेचुरल तरीके से सुरक्षित और विज्ञान पर आधारित तरीके से समय से। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे चेहरेपन में पतलापन किस कमी से आता है और इसे कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने चाहने वाले तक जरूर पहुंचाइए जो इसके शिकार हैं, जिनका चेहरा चिपका चिपका सा है, गाल चिपके हुए हैं। तो दोस्तों, वो भी अपने चेहरे पे रौनक लाना चाहते हैं, गालों को फुलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहले कारण के बारे में, फिर बचाव के तरीके के बारे में। दोस्तों, चेहरे का जो पतलापन होता है अक्सर पोषण की कमी के कारण, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण, कोलेजन की गिरावट या तनाव के कारण होता है। ये 4 सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। अब चारों कारण को आपको हटाना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसे हम जानते हैं। उससे पहले कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में इसे सिर्फ एक स्किन इशू नहीं मानता है, बल्कि इसे धातु क्षय और बात वृद्धि का संकेत भी मानता है। इसका मतलब ये हुआ, शरीर की 7 धातुओं को, खास करके मांस और रस की कमी को पूरा करना होगा। तो इसको पूरा करने के लिए सबसे अच्छी औषधियों की हम बात करें तो उन्हीं औषधियों के बारे में आज हम बात करेंगे। इनका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 6 औषधियों के बारे में, फिर हम जान लेते हैं इनका उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों, उसमें से सबसे पहली औषधि जो मानी जाती है वो है शतावरी। शतावरी में त्वचा में कोलेजन और नमी बनाए रखती है। रिसर्च कहता है ये स्किन की रिजुनेट करती है और गालों में भराव लाती है। तो सबसे अच्छी औषधि जो स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है वो है शतावरी। दूसरे औषधि की बात करें तो दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो मसल्स टोनिंग, तनाव मुक्ति और चेहरे में फिट फर्मनेस के लिए सबसे बेस्ट एंटी एजिंग एडाप्टोजेन के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों हमारे लिए एक वरदान है और देखा जाए तो सबसे सस्ती चीज है। तो अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। तीसरी चीज है दोस्तों वो है मोरिंगा। मोरिंगा दोस्तों एक सुपर फूड है, इस धरती का एक वरदान है। तो दोस्तों, मोरिंगा में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगले औषधि की बात करें तो दोस्तों है बिदारी कंद। नेचुरल वॉल्यूम बढ़ाने वाली वल्व औषधि शरीर में हेल्थी फैट और मसल्स मांस बढ़ाने में मदद करती है। जिसके गाल पिचके हुए हैं तो नेचुरली तरीके से उसे बढ़ाने का काम करती है, गाल को भरने का काम करती है। अगली औषधि है दोस्तों वो है गुलगुल। गुलगुल स्किन सेल्स को रीजनेट करता है, फेस को टाइट और यंग दिखाने में मदद करता है ये गुलगुल। अगली औषधि की बात करें तो दोस्तों है वह यष्ट मधु। चेहरे की स्किन को ग्लो और नमी देती है, सूजन कम करती है, जिससे फेस साफ दिखता है और फुल नजर आता है, यानी भरने में मदद करती है। अगली औषधि है जिसे दोस्तों शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है, वो है आंवला। दोस्तों, आंवले में विटामिन सी होता है और इसे विटामिन सी का खजाना कहा जाता है, जो कि स्किन को ब्राइट, टोन और टाइट बनाता है
आंवला सबसे फायदेमंद है। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों उपयोग करने का कई तरीका होता है। दोस्तों आप चाहे तो जो हमने 6 औषधियाँ बताया है, इसे अलग-अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसको एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में चलिए हम बात कर लेते हैं इसका कैसे करना है। तो दोस्तों आपको लेना है शतावरी, अश्वगंधा और विंदारी कंद। ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में आप ले लीजिए। बराबर मात्रा में लेने के बाद अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो तीनों बराबर मात्रा में लेकर तीनों पाउडर को एक में मिला लीजिए। अगर आप जड़ी ले रहे हैं तो इस जड़ी को सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा, उसमें डाल करके दोस्तों इसका पाउडर पाउडर बना करके आप कांच के डिब्बे में रख लीजिए। अब इसी में से आपको आधा आधा चम्मच या 1 चम्मच आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आधा चम्मच की बात करूं तो छोटी चम्मच से 3 ग्राम पाउडर, 1 गिलास घर का दूध हो, गाय का दूध हो तो उससे बेस्ट है, नहीं तो भैंस का भी दूध आप ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। कब लेना है, रोज रात में उसी गर्म दूध में मिला करके रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, बस एक बात का ध्यान देना है, जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करेंगे। यह खाना एकदम हल्का होगा, नॉर्मल होगा, सुपाच्य खाना होना चाहिए। और रात का खाना आधे पेट खाना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो आपने हल्का सा खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि आपको अभी दूध पीना है जो कि एक सुपर फूड है। और हो सके तो रात का खाना अवॉइड कर दीजिए, सूर्य डूबने के पहले इसी दूध को पी लीजिए तो भी सही है, जैसे भी आप एडजस्ट कर सके। लेकिन खाने और दूध में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और दूध पीने के तुरंत बाद सोना भी नहीं है, 2 से 3 घंटे बाद सोना है, जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये तरीका हो गया। अब हम बात कर लें दोस्तों मोरिंगा के। हाँ, आप मोरिंगा को भी इसमें मिला सकते हैं। चारों चीजें बराबर मात्रा में लेकर के छोटी चम्मच से 1 चम्मच, जिसमें 5 ग्राम आता है, तो रोज रात में आप ले सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो मोरिंगा को आप सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे गर्म पानी के साथ या दूध के साथ आधी चम्मच ले सकते हैं। आधी चम्मच का मतलब हो गया दोस्तों 1.5 से 2 ग्राम। ज़्यादा मोरिंगा शुरुआत में नहीं लेना है, फिर धीरे धीरे जब डाइजेस्ट होने लगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी मात्रा। बस एक बात का अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका डाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए अब आपके पास क्या है, आंवला है। तो आंवले का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, जब आंवले का सीजन हो तो उस समय आप 2 से 3 आंवला ऐसे रोज सुबह चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगर आप इसे ऐसे चबा चबा के नहीं खा सकते हैं, आपके दांत खट्टे हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 से 3 आंवला लीजिए, इसे जूस निकाल लीजिए और इस जूस में थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये हो गया। अब बात हो गई एधमस्टू यानी शहद की, और दोस्तों हो गया आपका आंवला पाउडर। तो इसका आप पाउडर बना लीजिए या मार्केट में आंवले का पाउडर मिल जाएगा। इन दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, यानी कि 1 चम्मच आंवला पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है। 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शहद लेना है। दोनों को एक में मिला करके दोस्तों आपको दिन में 1 बार लेना है। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तो दोनों को ऐसे मिला करके आप चाट लीजिए। ऐसे चाटने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरह से आप इन औषधियों का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ खाने पीने पे भी ध्यान देना होगा। जितने दिन तक इन औषधियों का आप प्रयोग करेंगे
उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो तली भुनी चीज़ हो गई, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती हैं। और जब शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होगा तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, गैस होगा, एसिडिटी होगा, तमाम चीज़ें होगी। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितने भी चीज़ें हैं बनाई गई हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। नेचुरल चीज़ें आपको खाना है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए। ये आपके खाने-पीने पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको डेली 2 घंटे जम के योगा, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करना है। मुंह फुलाने वाले कुछ एक्सरसाइजें करना है। जैसे मुंह को फुलाना है, जैसे आप ऐसे मुंह फुलाएंगे, फिर पचकाएंगे, मुंह फुलाएंगे, फिर मुंह पचकाएंगे और कुछ देर तक ऐसे मुंह फुला के रखना है। तो इससे क्या होता है, चेहरे पे जो मसल्स हैं उसमें तनाव आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले ये मुंह फुलाने वाले कुछ योगा एक्सरसाइज आपको करना होगा। चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों हमारा रिसर्च इन औषधियों पर क्या कहता है। रिसर्च को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी के अनुसार ये जो गुलगुल है ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अश्वगंधा मसल टोन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए। और दोस्तों ये औषधि जो है ये सारी जो है साइंस पर आधारित है, इनमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इन जड़ी बूटियों के साथ कुछ और ध्यान आपको देने की जरूरत है। आपको 8 से 9 घंटे की गहरी नींद चाहिए और अपने चेहरे को गुलाब जल से आप धो सकते हैं। तो रोज शाम को जब आप ऑफिस से या घर से बाहर से जब भी आए और आपको लगे अब हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो दोस्तों आप अपने चेहरे को गुलाब जल से अच्छे से धुल लीजिए, फिर बाहर मत जाइए। और रात में सोते समय तो हो सके तो नारियल का तेल लगा लीजिए। नारियल का तेल बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा करने से दोस्तों आप 3-4 हफ्ते जब फिर योगा करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो आपको देखेंगे असर आपको आने लगेगा। और इसके साथ साथ आपको भरपूर मात्रा में पानी भी पीना है, जिससे दोस्तों शरीर में पानी की भी कमी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे तरीके अच्छे लगे हों तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो अपने इस समस्या से छुटकारा पा सके।